इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक चमकती हुई, बिल्कुल शांत और एकदम प्रदूषण मुक्त भविष्य की तस्वीर, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये गाड़ियां सच में उतनी अच्छी हैं जितना हमें बताया जाता है? ये देखिए, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर। जीरो एमिशन ड्राइविंग का वो सपना जिसका वादा हर इलेक्ट्रिक कार कंपनी करती है। लेकिन क्या ये सपना वाकई में सच है, या फिर कहानी में कुछ और भी है जिसे हमें जानना चाहिए? तो चलिए आज इस प्लग के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इन बड़े बड़े आकर्षक वादों के पीछे की असली सच्चाई क्या है। इस पूरी पड़ताल में हम 4 अहम पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले ईवी का निर्णायक मोड़, फिर एक कार का पूरा जीवन, उसके बाद समानता की ओर ड्राइविंग, और आखिर में ये सिर्फ एक कार से बढ़कर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ईवी का निर्णायक मोड़। सवाल ये है कि क्या ईवी अब आखिरकार मुख्यधारा में आ रही हैं? मतलब क्या ये अब कुछ गिने चुने लोगों के शौक से निकलकर हम सबकी हकीकत बन रही हैं? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2021 में अमेरिका में बिकी कुल कारों और ट्रकों में से 9.5% इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड थीं। अब आप सोचेंगे ठीक है, 9.5%। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ 5 साल पहले ये आंकड़ा 3% से भी कम था। मतलब साफ है, ईवी की बिक्री में एक जबरदस्त उछाल आया है। हाँ, ये बात तो सच है कि जब कोई शोरूम में जाता है तो ईवी का प्राइस टैग देखकर जेब थोड़ी भारी लग सकती है। पेट्रोल कार के मुकाबले शुरुआती कीमत ज्यादा होती है, लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। अगर हम लंबी दौड़ की बात करें, मतलब गाड़ी की पूरी लाइफ की, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। सोचिए, पेट्रोल का खर्चा बचा, मेंटेनेंस का खर्चा बचा, तो कुल मिलाकर ये एक ज्यादा किफायती सौदा साबित हो सकता है। और परफॉर्मेंस, अरे वाह, उसकी तो बात ही क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो इंस्टेंट पिकअप होता है ना, वो कमाल का है। मतलब जबरदस्त एक्सेलरेशन। और हाँ, कोई गियर वेयर का झंझट नहीं, तो मेंटेनेंस भी आसान। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कि रेंज। एक फुल चार्ज में ईवी करीब 230 माइल्स चलती है, जबकि एक पेट्रोल कार करीब 400 माइल्स। और फिर आती है रेंज एंग्जाइटी। ये चिंता कि कहीं बैटरी खत्म ना हो जाए। ऊपर से चार्जिंग में भी पेट्रोल भरवाने से तो ज्यादा ही वक्त लगता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ सड़क पर दौड़ती हुई कार की नहीं है। अब हम देखेंगे एक कार का पूरा जीवन, मतलब फैक्ट्री में बनने से लेकर कबाड़ खाने तक का उसका पूरा सफर। क्योंकि असली कहानी, असली पर्यावरणीय असर तो यहीं छिपा है। तो प्रदूषण होता कहाँ से है? देखिए, एक पेट्रोल कार में सबसे ज्यादा प्रदूषण तब होता है जब वो चल रही होती है, उसके टेल पाइप से निकलने वाले धुएं से। बिल्कुल सीधा हिसाब। लेकिन इलेक्ट्रिक कार की कहानी अलग है। उसका ज्यादातर प्रदूषण गाड़ी चलने के दौरान नहीं, बल्कि उसे बनाने में होता है। खासतौर पर उसकी बैटरी को बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अब इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। साफ दिख रहा है कि अपनी पूरी जिंदगी में एक पेट्रोल कार करीब 66 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, वहीं एक बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार सिर्फ 39 टन। तो हाँ, भले ही ईवी को बनाने में ज्यादा प्रदूषण होता हो, लेकिन लंबे समय में वो कहीं ज्यादा साफ है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं ना। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा मोड़ है जहां ईवी बाजी मार लेती है? वो आंकड़ा है लगभग 19,000 मील। इसे क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं। मतलब इतना चलने लेने के बाद एक नई ईवी अपने बनने में हुए एक्स्ट्रा प्रदूषण की भरपाई कर लेती है, और उसके बाद हर एक मील पर वो एक पेट्रोल कार से ज्यादा साफ होती जाती है। चलिए अब टेक्नोलॉजी और आंकड़ों से आगे बढ़कर समाज और लोगों की बात करते हैं। हम समानता की ओर ड्राइविंग की बात कर रहे हैं। जब हवा साफ होगी तो इसका फायदा किसे मिलेगा, और क्या इस दौड़ में कोई पीछे भी छूट रहा है? अमेरिकन लंग एसोसिएशन कहती है, वायु प्रदूषण का बोझ समान रूप से साझा नहीं किया जाता है। ये एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात है। प्रदूषण का असर हम सब पर एक जैसा नहीं होता, और यही बात ईवी क्रांति को एक अहम सामाजिक मुद्दा बना देती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। जो समुदाय अक्सर हाईवे या औद्योगिक इलाकों के पास रहते हैं, उन्हें गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं का सामना दूसरों से कई ज्यादा करना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है। तो फिर क्या रुकावटें हैं? क्यों ये फायदे उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? सबसे पहली बात, इनकी ऊंची शुरुआती कीमत। फिर सरकारी टैक्स छूट का फायदा भी अक्सर कम आय वाले परिवारों तक नहीं पहुंच पाता।
और सोचिए, अगर किसी के पास अपना गैराज नहीं है तो वो अपनी कार चार्ज कहाँ करेगा? कई समुदायों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की बहुत कमी है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये बहुत ही मजेदार है। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे ईवी सिर्फ एक कार से कहीं बढ़कर हो सकती हैं। ये कैसे हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम को बदल सकती हैं। तो ये होता कैसे है? एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है बाई डायरेक्शनल चार्जिंग। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आपकी कार सिर्फ ग्रिड से बिजली लेकर चार्ज ही नहीं होगी, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी बैटरी से बिजली वापस आपके घर को या पावर ग्रिड को भी दे सकती है। मतलब आपकी कार बन गई एक चलता फिरता पावर बैंक। और अब जरा कल्पना कीजिए, ये सिर्फ एक कार की बात नहीं है। जब हजारों लाखों कारें, बसें और ट्रक इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे तो ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा एनर्जी नेटवर्क बना सकते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो पीक डिमांड के समय या किसी इमरजेंसी में पूरे ग्रिड को सपोर्ट कर सकता है। इसका असली फायदा क्या है? मान लीजिए किसी तूफान की वजह से बिजली चली गई। एक सामान्य ईवी की बैटरी एक औसत घर को लगभग 3.5 दिन तक बिजली दे सकती है। और अगर किसी के पास फोर्ड F-150 लाइटनिंग जैसी बड़ी गाड़ी है तो उसकी बैटरी से तो घर एक हफ्ते से ज्यादा चल सकता है। ये तो कमाल की बात है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये आज हो रहा है। कई जगहों पर पायलट प्रोग्राम चल रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक स्कूल बसें ग्रिड को बिजली वापस बेच रही हैं। इससे बिजली कंपनियों को पीक डिमांड में मदद मिलती है और स्कूल जिलों की कमाई भी हो जाती है। मतलब विन विन सिचुएशन। तो देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, वो दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जो साफ तो हो, मजबूत भी हो, लेकिन साथ ही सबके लिए निष्पक्ष भी हो। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये इस बात का सवाल है कि हम एक समाज के तौर पर कैसा भविष्य चुनते हैं।